ओके, तो ये जुजुत्सु काइसेन की एक फैन मेड स्टोरी है जो कि सच में थोड़ी ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस स्टोरी को, जिसका नाम है जुजुत्सु नाइट। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है रॉनी, और वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है। और ऐसे ही रॉनी एक दिन अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका था। और घर जाते वक्त रॉनी को दो रास्ते दिखते हैं, जिसमें से वो एक छोटा वाला शॉर्टकट रास्ता ले लेता है। लेकिन रॉनी को नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। और उस रास्ते से जाते वक्त अचानक ही रॉनी को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में रॉनी को बस कुछ खरोंचें ही आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब वो देखता है कि उसके सामने कुछ रखा हुआ था, और वो क्या था, तो वो देखता है कि वो था एक छोटा सा बच्चा। लेकिन उस बच्चे का चेहरा आधा अजीब था। और तभी रॉनी अपने आसपास देखने लगता है और वो ढूंढने लगता है कि शायद ये जिसका भी बच्चा है वो आसपास ही होगा। और तभी रॉनी को अपने सामने ही एक बड़ा सा घर दिखता है जो कि बंद पड़ा होता है, और वो कई सालों पुराना भी लग रहा था। लेकिन अचानक ही उस घर की लाइट चालू हो जाती है, जिससे रॉनी समझ जाता है कि उस घर में ज़रूर कोई है। और तभी वो उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। और जब रॉनी उस घर में पहुंच जाता है तो वो उस घर की बेल बजाता है, और उस घर से निकलती है एक बहुत बूढ़ी औरत। और तभी रॉनी उस बच्चे के बारे में बताता है कि मुझे ये बच्चा सड़क पर मिला था, क्या आप इसे जानते हैं? और तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे तो तुम्हारे हाथों में कोई बच्चा नहीं नजर आ रहा। और जैसे ही रॉनी ये सुनता है वैसे ही वो शॉक हो जाता है। और जैसे ही वो अपने हाथों में दिखता है, वो देखता है कि उसके हाथों में कोई बच्चा था ही नहीं। अभी इस बात को हुए 1 महीना बीत चुका था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी यूजी से बात कर रही होती है और वो बहुत रो रही होती है। तभी वो कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को ढूंढ दो, मुझे पता है कि ये सब श्रापित आत्माओं ने ही किया है, मुझे प्लीज़ मेरा बेटा लौटा दो। तभी यूजी कहता है कि हमें पता है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1 महीना हो गया लेकिन हमें अब तक कोई सबूत नहीं मिला कि ये श्रापित आत्माओं ने ही किया है। पुलिस भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चल रहा। और तभी वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा रॉनी सच में बहुत अच्छा था, वो हमेशा कमज़ोरों की मदद करना चाहता था। लेकिन देखो आज उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता। और फिर वो लेडी यूजी की तरफ देखकर कहती है कि तुम अपने सेंसे से बात क्यों नहीं करते, वही गोजो सेंसे, शायद वो पता कर सके कि मेरा बेटा कहाँ है। और फिर यूजी कहता है कि ऐसे केसों के लिए हम सेंसे से बात नहीं करते, लेकिन 1 महीना बीत चुका और अब तक कुछ पता नहीं चला है, तो शायद मुझे सेंसे से बात करना ही पड़ेगा। और फिर वो लेडी वापस रोते हुए चली जाती है, और ये देखकर यूजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं गोजो को, जो कि मिठाई खा रहा होता है, और वो कहता है कि क्या बात है, ये मिठाई तो सच में लाजवाब है। और तभी वहां पर आता है यूजी, और वो कहता है कि सेंसे आपसे कुछ बात करनी है। और इस पर गोजो कहता है कि अरे यूजी, बातें बातें तो होती रहेगी, ये मिठाई खा के देखो, सच में ये लाजवाब है। तभी यूजी कहता है कि सेंसे सच में ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं रॉनी की मम्मी को, जो कि घर जा रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार उसका बेटा अचानक कहाँ गायब हो गया, क्योंकि रॉनी के अलावा रॉनी की मॉम का कोई भी नहीं था। और तभी रॉनी की मम्मी अपने ही घर के सामने खड़ी होती है, लेकिन उनका घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल ही दिल दहलाने वाला होता है। रॉनी की मम्मी के सामने ही अचानक रॉनी की लाश गिरती है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो तुम कमेंट में बता सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे पार्ट 2 उतना ही जल्दी आने वाला है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ऐसे ही मज़ेदार और फैन मेड स्टोरी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।